नमस्कार, जय हिंद, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से जोर शोर से चल रही होगी। हरियाणा पुलिस वाले बच्चों का भी कमेंट आते हैं तो उनके लिए कल आएगी वीडियो, तो वो बच्चे निराश न हो, उनके लिए कल वीडियो लेकर आऊँगा। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज रहती है, इसलिए भाई माफ़ी मांगना चाहूँगा। और आप अपनी तैयारी तो अच्छे से कर रहे होगे, हरियाणा पुलिस वाले भी, सीईटी वाले भी। देखो, मेन मकसद होता है तैयारी करने का। आप तैयारी करते रहो, वीडियो में आपके लिए कल लेकर आऊंगा डिटेल में, क्योंकि अभी तक इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हुई भाई किस हिसाब से क्या होना है। तो आपको बताऊंगा तो थोड़ा बहुत ऑथेंटिक चीजें तो हो उसमें वीडियो में, ऐसे वीडियो लाने का कोई फायदा नहीं है। तो आपके लिए कल लेकर आऊंगा वीडियो, और तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें अच्छे से, जोर शोर से। सीईटी वाले बच्चे भी अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहें। और जो भी बच्चे हैं, जैसे भाई एस्टेट वाले हैं, जेबीटी वाले, टीजीटी वाले, जो भी बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी चैनल पर और क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण वीडियोज भी कम दे पाता हूँ, थोड़ा शेड्यूल बिजी है, इसीलिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और आज की वीडियो एचटेट के ऊपर लेकर आए हैं। पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी की कितनी वैकेंसी जाने वाली हैं। एचटेट एग्जाम डेट आ गई है, आप सभी को पता होगा भाई क्या एग्जाम डेट है, ये भी बताया जाएगा। बाकी आप सबको नॉलेज होगी इस बारे में, नोटिफिकेशन आ चुका है भाई कौन से सब्जेक्ट में कितना सेफ स्कोर लेकर चलें। जब आपका एचटेट क्लियर होगा, 100+ स्कोर हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, आपको सारी इसमें वो बताई जाएंगी भाई, इंफॉर्मेशन दी जाएगी आप कैसे कैसे कर सकते हैं, आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आपका जेबीटी का जो रिजल्ट है, जो मेवात कटर का रिजल्ट है, वो फाइनल कब तक आएगा उसकी भी बारे में मैंने एक दोस्त से फोन कर रखा है। क्या कुछ प्रोसेस चला हुआ है ग्रुप डी को लेकर, और ग्रुप डी वेटिंग को लेकर, और जेबीटी रिजल्ट को लेकर। बोर्ड में जानकार है एक भाई, उससे पूछेंगे, वो कल तक या आज तक बता देगा, तो उसके बाद आपको बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ स्टेट के ऊपर, आप इसके बारे में थोड़ा हाथ जाने, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से चैनल को मोटिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप चैनल को मोटिवेट करें, अपनी तरफ से पूरा प्यार दें, ठीक है। एचटेट की जो एग्जाम डेट आई है वो आप सभी को पता भी होगा, 26-27 जुलाई आई है एग्जाम डेट एचटेट की। 26-27 जुलाई आई है। और एक दो के कमेंट थे, सर एडमिट कार्ड कब तक? तो एडमिट कार्ड भाई सेकंड वीक मान के चलो आप, जुलाई का सेकंड वीक में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे एचटेट के। और 26-27 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। शायद पहले पीआरटी का है, फिर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है। पीआरटी आपको पता है जेबीटी बेस पे होती है, टीजीटी आपकी होती है बीएड बेस पे, और पीजीटी में ग्रेजुएशन भी चाहती है और बीएड भी चाहती है ये। तो एडमिट कार्ड आपके लगभग सेकंड वीक में आएंगे। आपकी टाइम ड्यूरेशन एग्जाम्स की क्या रहती है? तो टाइम ड्यूरेशन लगभग आपकी 2.5 घंटे रहती है। आपको 2.5 घंटे में आपका एग्जाम वो अटेम्प्ट करना पड़ता है, पूरा एग्जाम 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। ऑफलाइन होता है आपका एग्जाम, ओएमआर शीट भर के आनी पड़ती है। पीआरटी में 150 क्वेश्चन आते हैं भाई। 150 क्वेश्चन किस किस आधार पर आते हैं, कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट को टच करते हैं, और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर लेकर चलना चाहिए, तब आप 100+ पार कर सकते हो और सेफ जोन में जा सकते हो, ये आपको पूरा बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो आपको पेडोलॉजी, जो साइकोलॉजी बोलते हैं जिसको, जो बच्चों के अध्ययन के बारे में बताती है, उसके लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। और जो हिंदी इंग्लिश है उन दोनों के मिलाकर 30 क्वेश्चन आते हैं, 15-15 आते हैं शायद। और जो रीजनिंग है, जीके है, एक चीज और है एप्टीट्यूड, उसके जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 क्वेश्चन के लगभग आते हैं। हरियाणा जीके के लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें आपको। तो जो हरियाणा वाले बच्चे हैं ना, ये तो हरियाणा जीके के तो आपके क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए, 10 क्वेश्चन में 10 आने चाहिए, ठीक है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही होना चाहिए, आपका 10 में से 10 हरियाणा जीके क्वेश्चन आने चाहिए, ताकि आपको 100+ स्कोर करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। हरियाणा जीके कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, तो आप उसे पढ़ सकते हो और अच्छे से अच्छा स्कोर भी कर सकते हो उसमें। तो आपके पूरे 10 में से 10 नंबर आने चाहिए। अभी आपके पास टाइम है,
लगभग 1 मंथ का टाइम है हरियाणा जीके का, आप रिवीजन दोबारा से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम मैथ की। मैथ भी 30 नंबर का आता है और इन्वायरमेंटल स्टडीज भी 30 नंबर के आते हैं। तो ऐसे करके आपके 150 मार्क्स हो जाते हैं पीआरटी में। तो आपको बताता हूं, देखो ये जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी तो आप जब भी जेबीटी करते हो तो आप पढ़ते होगे भाई, आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें कोई ज्यादा नहीं है। आप है ना, सबसे पहले मेरी एक राय मान के चलना, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, आपके 50 से 60% चांस होंगे क्वेश्चन ठीक होने के, अगर आपको आता नहीं है तो भी। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग से काम करते हो तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो भी आपका 30% ठीक होने के चांसेस होंगे। ठीक है, ये जो होती है ना साइकोलॉजी वगैरह, हमारे माइंड की होती है भाई, हम किस चीज को कैसे टैकल करते हैं। बच्चों के बारे में भाई, बच्चों को हम कैसे कर सकते हैं, मतलब टैकल करना है, मानो एक मैनेजमेंट कैसे बना सकते हैं स्कूल का, इस बारे में हमें साइकोलॉजी में पूछा जाता है। तो हम एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो 50 से 60% हमारा क्वेश्चन ठीक होने के फुल चांसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश 15 से 15 नंबर की आती है। देखो हिंदी तो इजी होती है, इंग्लिश भी इजी आती है, ज्यादा हार्ड नहीं आती। लेकिन मुझे पता है जो हरियाणा वाले हमारे बच्चे हैं उनकी इंग्लिश ज्यादातरों की वीक ही मिलती है। 60 से 70% बच्चों की इंग्लिश वीक है हरियाणा के बच्चों की, क्योंकि मुझे पता है अपने क्षेत्र का, क्योंकि इंग्लिश मेरी खुद की वीक है। तो इंग्लिश आपकी भी थोड़ी वीक मिलेगी, सारे बच्चों की तो नहीं कहता लेकिन कुछ की वीक मिलेगी। हिंदी लगभग बच्चे कर लेंगे। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो देखो आप अलंकार करके चलो, संधि करके चलो, और लिंग वचन करके चलो, विलोम शब्द पर्यायवाची करके चलो, समास करके चलो, और यही ज्यादातर टॉपिक हैं। इनमें से आपके क्वेश्चन उठ जाते हैं। और जो पहला चैप्टर है वर्णमाला का, वो भी आप करके चलें। शुद्ध अशुद्ध वर्ड भी देखो कैसे ये शुद्ध लिखा हुआ है, अशुद्ध लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, लगभग आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। देखो मैंने आपको 2 चीज बताई, हिंदी और हरियाणा जीके और रीजनिंग, 3 चीज बता दी हैं। 3 चीज में आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। ये नहीं भाई किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा कि भाई मैं इसमें मेरा कमजोर है। देखो सारी चीजें नॉर्मल हैं, हरियाणा जीके इतनी सी है आपको पता है, और रीजनिंग बार बार करते हो आप। जो मैथ कर लेगा वो रीजनिंग आराम से कर सकता है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1-2 चैप्टर है कैलेंडर का, वो घड़ी का, उसमें कुछ फॉर्मूले वो पढ़ के जाने, बाकी कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको रीजनिंग में पूरा स्कोर करना है, हिंदी में पूरा स्कोर करना है, और हरियाणा जीके में पूरा स्कोर करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैथ पर। जीके और वो वाली है 30 नंबर का, उसमें एप्टीट्यूड भी आएगा, जीके भी आएगा, इसमें आप लगभग पूरा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं मैथ पर। मैथ जो 30 मार्क्स का होता है, उस मैथ में आप मान के चलो 70 से 80% तो यार अपना ठीक करके चलो। मैथ में आप अगर मानो थोड़ा बहुत मैथ आता है, आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है, तो भी आप नेगेटिव मार्किंग तो इसमें होती ही नहीं शायद, तो आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है, ये मानो आपको बस 50% ही मैथ आता है, नॉर्मल से सवाल आते हैं, तो आप 30 में से कितने सवाल नॉर्मल मानते हो? 30 में से लगभग आप मान के चलो भाई 10 से 15 के बीच में नॉर्मल सवाल देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन जो हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना वो बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, और उसके बाद आप तुक्के भी लगाओगे तो भी आपके 15 से 20 स्कोर आराम से हो जाएगा मैथ में। 15 से 20 के बीच में जो ठीक बच्चे हैं वो 20 से पार भी कर जाएंगे। तो देखो ये आपका सेफ स्कोर है सब्जेक्ट वाइज। ऐसे ऐसे आप करोगे ना तो आप एक स्ट्रेटेजी बना के चला करो, अपनी कॉपी में लिख लिया करो भाई ये सब्जेक्ट इतने नंबर का आएगा, ये इतने नंबर का, ये इतने नंबर का, तो हम इसमें इतना स्कोर करें, इसमें इतना स्कोर, इतने इसमें इतना। जो भी आपकी कट ऑफ जाने वाली, जैसे आपकी स्टेट की तो फिक्स है 90 पे जाती है, तो उस हिसाब से आप है ना उसमें 10 से 12 क्वेश्चन इंक्रीज लेके चलो अपने, जो भी अपना मॉक लगाते हो या अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आप इंक्रीज मान के चलो। हमें भाई 100 प्लस स्कोर करना है, तो जब जाके आपका 90 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये रियल में एक स्ट्रेटेजी है, आप एक बार फॉलो करके देखो, आपको पता चलेगा भाई कितना बेनिफिट मिलता है इस चीज से। मैंने बहुत बार फॉलो किए, जब भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज की। देखो शायद इन्वायरमेंटल स्टडीज में मेरे हिसाब से हमें कुछ साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, और इन्वायरमेंटल स्टडीज के पर्यावरण के
एक बुक भी आती है हमारी, बुक शायद मेरे ध्यान में नहीं है अब नाम, उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन भी आते हैं और साइंस के। तो उस हिसाब से हमें ये 30 नंबर हैं, इसमें हमारा 20+ स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ, जब हम एग्जाम देने जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद हमारा काम होता है हमारी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाना। कौन सा सब्जेक्ट हमारा कितने नंबर का आएगा। देखो एचएसएससी में जो एग्जाम होते हैं उनमें तो कोई फिक्स ही नहीं है कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, लेकिन स्टेट में फिक्स है। तो जिस एग्जाम में फिक्स होता है ना, उसमें आप तैयारी करने में कोताही नहीं बरत सकते। उसमें तो आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट का पता है ये सब्जेक्ट आएंगे। उसमें तो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री दे दी, कंप्यूटर दे दिया, कभी आईपीसी सीआरपीसी दे दी, तो उसमें तो अलग अलग चलता रहता है। तो इसमें आपका ये है फिक्स पैटर्न है, तो आप फिक्स पैटर्न के हिसाब से 100+ स्कोर करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा आपके लिए भाई साहब बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप एचटेट क्लियर करते हो अब, तो भविष्य में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है लगभग 15,000 के लगभग टीचिंग की वैकेंसी आने वाली है। तो आप उन वैकेंसियों के लिए वीडियो देख के और अपना मोटिवेशन पूरा बनाए रखें अपने अंदर, ताकि भाई आप उस वैकेंसी में से एक वैकेंसी ले सको। अब आपको पता होगा जिन बच्चों का स्टेट क्लियर था, टीजीटी की जो भर्ती थी उसमें 7500 के लगभग वैकेंसी थी। ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं थोड़ी थोड़ी तैयारी वाले, क्योंकि उनका स्टेट क्लियर था और टाइम पर उनके वैकेंसी आ गई। तो अब वैकेंसी आने वाली, मैं आपको यही बता रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी तीनों की वैकेंसी आने वाली है। लगभग 5-5-6 हजार के लगभग वैकेंसी आने वाली। पीजीटी की थोड़ी कम है और इनकी लगभग 5-5-6 हजार के पास वैकेंसी आने वाली है। 15,000 के लगभग वैकेंसी आने वाली है टीचिंग के हरियाणा में। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जोर शोर से रखें, तैयारी को ढीला न होने दें। अगर ये मानो आपके पास, आपने एग्जाम देने का मौका आ गया आपके पास, ठीक है, लेकिन आप स्टेट क्वालिफाई नहीं हो और बाद में आपको पता चला भाई जो एग्जाम हुआ था टीजीटी का पीजीटी का, उसमें कट ऑफ बहुत कम गई, आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता था अगर आपके पास स्टेट था। तो तब देखो आपके कितना धोखा होगा। मानते हो ना ये चीज। तो यही कहता हूँ, अपना टाइम से मेहनत करते रहें और अपना रेगुलर पढ़ें, ताकि भाई आपको पता चले हम कहाँ स्टैंड करते हैं कहाँ नहीं। और मैं तो सीईटी वाले बच्चों को भी यही बोलता हूँ, जैसे स्टेट वालों को कह रहा हूँ ना भाई आपकी वैकेंसी आने वाली है, आप स्टेट तो अच्छे से क्लियर करके रख दो। ऐसे ही मैं सीईटी वालों को बोलता हूँ भाई आप परी में अच्छा स्कोर कर लो, मेंस में आपका अपने आप 99% सिलेक्शन है अगर आपने परी में अच्छा स्कोर किया है तो। अब की बार आपने देखा भी होगा ये एग्जाम्पल, नहीं देखा होगा तो मैं बता दूंगा कि क्या एग्जाम्पल है। जिसने परी में अच्छा स्कोर कर लिया था मेंस में, उसको थोड़े नंबर में भी काम चल गया। ठीक है, तो अपनी तैयारी से रखें। टीचिंग की वैकेंसी हरियाणा में आने वाली हैं, कई साल हो गई आए, अब आएंगे अब की बार। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। आपको पता है टीचर की कितनी अच्छी जॉब होती है। हरियाणा में टीचर की जॉब लगना के बाद देखो कितने भाग्यशाली हो आप, हरियाणा में टीचर की जॉब मिलेगी आपको। ठीक है, टीचर की बहुत अच्छी जॉब होती है और आपके पास गोल्डन मौका है। आपने पढ़ाई कर रखी है, एक स्टेट क्लियर करने में कुछ नहीं जाता। अपना स्टेट क्लियर करें और सीईटी की भी तैयारी साथ साथ रखें। मैं तो आपको एक ले स्टेट पे नहीं छोड़ूंगा, आप सीईटी की भी अपनी तैयारी साथ साथ रखें। ठीक है, भविष्य में मास्टर तो कभी भी लग सकते हो, तब तक आप छोटी जॉब लग सकते हो कोई भी। ठीक है, तो यही कहने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी आज आपके लिए। तो आप का प्यार अपने चैनल के साथ बनाए रखें, आपके भाई का साथ दें। आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, राम राम।